नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर अब आप एक बहुत बड़ा खुलासा देखने वाले हैं। ये खुलासा बिहार को लेकर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहां स्वास्थ्य मंत्री के आवास के पास खुलेआम शराब बिक रही है। स्वास्थ्य मंत्री का आवास मतलब बिहार की राजधानी पटना की बात। टाइम्स नाउ नव भारत के छिपे कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि किस तरह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर से महज 10 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर हमारे रिपोर्टर ने एक महिला से शराब खरीदी। स्टिंग ऑपरेशन देखकर आप ये जान पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि शराब खरीदने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती हो। बहुत ही आसानी से पटना में मंत्रियों के आवास वाले इलाके में आपको शराब मिल जाएगी। ये खबर इस वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ शराबबंदी को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग है ये। इस बैठक का क्या फायदा जब मंत्रियों के घर के पास ही खुलेआम शराब बिक रही हो? सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की यह बैठक महज दिखावा है? यह बैठक जब आज खत्म होगी तो उसमें बहुत ही कड़ा फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर आदित्य ने किस तरह मंत्री के आवास के पास से शराब खरीदी। हम आपको यहां बता दें कि यह खबर जनहित में है और इसके जरिए हम शराबबंदी के बावजूद खुलेआम बिक रही शराब की खबर सरकार और प्रशासन के कान में डालना चाहते हैं। नहीं, अरे 200 रुपया, अरे भोमा 200 रुपया लेके आओ। गाड़ी 4 चक्का, गाड़ी आगे आगे हो गई। बतुआइले ना रहते मुझे मुख्य सवाल ठंडा है ना? ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। कौन गाड़ी दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिए करो ना। अभी बेच रहे हैं, वो 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। कहाँ वाला है? गलत नहीं रहता, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश अभी हम दोनों यही हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। ठीक है दीदी। तो आपने देख लिया कि किस तरह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास खुलेआम शराब बिक रही है और हमारे रिपोर्टर ने वहां से शराब खरीदी भी है। हम आपको दिखाते हैं कि वो जगह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर से कितनी दूर है। हमारे संवाददाता चलकर आपको दिखाएंगे कि कैसे मंत्री के आवास से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर शराब आराम से बिक रही है। देखिए। नहीं, अरे 200 रुपया, अरे भोमा 200 रुपया लेके आओ। गाड़ी 4 चक्का, गाड़ी आगे आगे हो गई। बतुआइले ना रहते मुझे मुख्य सवाल ठंडा है ना? ठंडा नहीं है चाची। क्या करें, स्थिति खराब है। कौन गाड़ी दे रहे हैं 200 रुपया दर के लिए करो ना। अभी बेच रहे हैं, वो 4 दिन पर मिला है आज हमको। हम तो समझे कि नहीं मिलेगा। कहाँ वाला है? गलत नहीं रहता, गलत तो नहीं रहता। हम न गलत बेचते हैं न गलत का साथ देते हैं। भलो हम नहीं बेचेंगे 10 दिन उठ सही। इंग्लिश अभी हम दोनों यही हाँ, यही मेरा घर है, यही चौकी, यही घर है। ठीक है दीदी। ठीक। मिल गया।
लेकर हैं, आगे वाला रास्ते पर चलेंगे so that I don't miss any visual. तो ये नीतीश कुमार का बिहार है जहां पर पिछले 6 साल से शराबबंदी का कानून लागू है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। पटना से साकेत मेरे साथ हैं और साथ ही अमित कुमार मेरे साथ न्यूज रूम से हैं। साकेत, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। साकेत, विपक्ष फिर गलत सवाल नहीं उठा रहा है, सरकार की नाक के नीचे सब कुछ खुलेआम हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सरकार के नाक के नीचे। और जो ये तस्वीर, जो स्टिंग हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, ये मंगल पांडे के घर से तो महज 10 कदम की दूरी पर है ही, लेकिन आधे से 1 किलोमीटर की दूरी है मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर ये जो काम है वो किया जा रहा है। चितकोहरा इलाका कहा जाता है और वहीं पुल के नीचे इस तरह से खुलेआम जो शराब जो है वो बेचा जा रहा है। तो आप समझिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ आसपास कई मंत्रियों के आवास हैं, खुद मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर के दायरे पे वहाँ पर रहते हैं। और उस जगह पर अगर शराब माफिया या शराब का जो व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग इतना हिम्मत रखते हैं कि वहाँ पर खुलेआम वो शराब इस तरह से अननोन पर्सन को भी दे रहे हैं, तो ये आप समझिए कि कहाँ चूक है, ये साफ जाहिर है। मेरे पीछे आप देखिए, मुख्यमंत्री अभी यहीं पर, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है मेरे पीछे, यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें पूरा कैबिनेट नीतीश कुमार का इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ सभी जिलों के डीएम और एसपी को भी इस बैठक में बोला गया है आने के लिए, वो लोग मौजूद हैं। और उसके बाद आज दिन भर इस पर समीक्षा होगी। लेकिन जो तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार के इस जो ये समीक्षा बैठक चल रही है उस पर सवाल है। और थोड़ी देर पहले ये जो चूंकि 4 kg कहा जाता है इसे, संवाद है जहां पर ये बैठक चल रही है, और यहीं बगल में कुछ शराब की खाली बोतलें मिली हैं। जहां पर ये बैठक चल रही है वहां उसके बगल में अगर शराब की खाली बोतलें मिलती है, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के दायरे में शराब खुलेआम बिक रहा है, तो ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर सिस्टम पर है। और जो अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार ने दी है, जो थानों को या फिर जो और भी जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सही से नहीं निभाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने ये फैसला बहुत ही कह सकते हैं उनके दिल से लिया हुआ फैसला था और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने हर कोशिश की है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो थानों को जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं उसी में लूप होल्स है। और यही वजह है कि इस तरह से खुलेआम और इतनी हिम्मत रख रहे हैं शराब माफिया और शराब के व्यापारी। बिल्कुल साकेत, जेडीयू ये तो सवाल उठा रहे कि आपने कितने गरीबों को, दलितों को आपने अंदर कर दिया, आप शराब माफियाओं पर कब एक्शन लेंगे? साकेत बता रहे हैं कि जहां पर मीटिंग चल रही है वहां पर शराब की बोतलें देखी गई हैं, फिर तो बोतल दिखा करके नीतीश कुमार से सवाल होना चाहिए। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन वहां से महज चंद कदम दूर शराब की खाली बोतल नजर आई है। टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव एक और रिपोर्ट आप देखिए। आज शराबबंदी को लेकर एक अहम बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आप देखिए 4 kg जो संवाद है वहाँ पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और इसमें तमाम आला अधिकारी के साथ वो आज शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। लेकिन हम तस्वीर आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ देखिए, संवाद के बगल में ये जगह है जहाँ पर शराब मिली है, शराब की खाली बोतल यहाँ पर फेंकी हुई मिली है। और अभी देखिए ढक्कन अभी भी है, की बोतल यहाँ से उठाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शराब की बोतल, खाली बोतल फेंकी हुई है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जो सफाई है, चूँकि जब ये मीडिया वालों की नज़र इस पर पड़ी है उसके बाद यहाँ पर सफाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर अभी भी एक जो शराब की बोतल है वो यहाँ पर फेंकी गई है और वो अभी भी यहाँ पर है। यानी कि आप समझिए कि संवाद जहाँ पर मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरह से उसके बगल में आप देखिए यहाँ पर शराब की बोतल की जो कैप है वो यहाँ पर गिरी हुई है और इस तरह से कई और बोतल यहाँ पर शराब की मिली है, खाली बोतल। अब देखिए यहाँ पर ये संवाद के बगल की तस्वीर है और यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री यहीं पर, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, उसके अलावा जो है वो देखिए आप टूटी हुई बोतल। मेरे साथ आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव जी, स्वागत है आपका। नीतीश कुमार इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जिस तरीके के जो वीडियो चल रहे हैं शराब की बोतलें, वो तो पूरे तरीके से देख लिए कि नीतीश कुमार जी के आड़ में शराब बिकता है और उनके सरकारी अफसर लोग भी शराब में होम डिलीवरी होता है
होता है सब जगह, तमाम जगह, पूरे जगह। तो शराब कहीं ना कहीं बंद नहीं है, पूरे तरीके से शराब बिक रहा है। बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी, अभी टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस समय दिखा रहा है, अगर आप चैनल देख रहे हैं तो मंगल पांडे के घर से 10 मीटर की दूरी पर आराम से शराब उपलब्ध है, आराम से शराब उपलब्ध है। फिर किस तरह की सरकार की एक बार शराबबंदी? तो ऐसा हुआ था कि जब मैं थाने गया था किसी काम से, तो थाने में मैंने देखा कि शराब की बोतलें रखी हुई हैं और थानेदार खुद शराब पीता भी है या शराब बिकवाता भी है, होम डिलीवरी भी करता है। सब सरकारी जितने अफसर है, जितने नीतीश कुमार जी के सरकारी ऑफिसर्स जितने हैं, IAS अधिकारी रैंक के, सबके घरों में होम डिलीवरी होता है शराब। इसमें कौन सी नई बात हो गई? शराब तो बिक ही रहा है, शराब कहाँ बंद है? शराब का कानून कहाँ उस पर कोई फॉलो करता है? शराब जो है नीतीश कुमार जी के खुद ही जितने भी अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, थाना अधिकारी, वो तो सब शराब में लिप्त रहते हैं, सब शराब पी रहे हैं, पी भी रहे हैं या होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं। इसमें बड़ी कौन सी बड़ी बात हो गई? आप बता रहे हैं कि कानून की जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पालन करवाना, सख्ती रखना, वही लोग पालन नहीं कर रहे हैं कानून का। हम नहीं कर रहे हैं पालन, दिख रहा है ना, सामने आता भी है। अच्छा, तो 6 साल हो गए शराबबंदी लागू है बिहार में, ये बैठकों के बाद बैठकें हो रही हैं, क्या मतलब है फिर इसका? क्या चीज? 6 साल हो गए शराबबंदी का कानून बिहार में लागू है और हजारों बैठकें हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था, आप क्या मानते हैं, महज दिखावा है बैठकें? देखिए, शराबबंदी के नाम पे पूरे तरीके से ढोंग कर रहे हैं और इनसे शराब बंद हो नहीं रहा है। शराब कोई भी इनसे किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, अब बिहार की जनता भी यही मांग कर रही है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें। इनसे चल नहीं रहा है, एक डबल इंजन की सरकार केवल ढोंग की सरकार है। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग एकदम से मेरे खिलाफ हो गए हैं। इन लोगों को बल्कि ये बताना चाहिए कि शराब से नुकसान क्या है, लेकिन मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। पीछे पड़ने की बात नहीं है, शराब बंद का बात हुआ था कि शराब बंद हो जाए, पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से शराब को बंद किया जाए, तब किसी ने समर्थन दिया होगा। लेकिन ये तो शराब बिक रहा है ना, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इसका जवाबदेही कौन है? सरकार ना है इसका जवाबदेही। तो आपको क्या सरकार को चाहिए कि इसको पूरे तरीके से बंद करे। ये जो मिल रहा है शराब, और ये शराब की बोतलें जो आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, ITV पे जो दिखा रहे हैं, तो ये शराब मिल कहाँ से रहा है? आखिर आ कहाँ से रहा है? शराब जब बंद है, इस पे कानून है कि इस पे जेल हो जाएगा जो आदमी शराब पिएगा, 3 महीने तक जेल में भी रहता है। तो पूरे तरीके से बंद होना चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो शराब माफियाओं पर, कारोबारियों पर, तस्करों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार देखिए, पूरे तरीके से, चाहे शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो तमाम तरीके से शिक्षा तो पूरे तरीके से चौपट हो गया बिहार में। और घोटाले पे घोटाले कर रही है सरकार। ऐसे शराब घोटाला भी कर रही है सरकार पूरे तरीके से, शराब बेचवा रही है, कमा रही है सब जगह। सब लोगों, कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रहा है शराब के चलते, कितने लोग मर गए हैं शराब के चलते। तो ये पूरे तरीके से बिहार को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। पूरे तरीके से ये सरकार जब से बनी है तब से बर्बाद के हैं इन लोगों ने कर लिया, पूरे तरीके से बर्बाद करते सब लोगों को। नहीं तेज प्रताप जी, देखिए, गरीबों को, दलितों को जेल में डाल देना और माफियाओं पर कोई एक्शन ना लेना, ये तो फिर सिलेक्टिव अप्रोच हो गई ना। कानून सिर्फ गरीबों पर थोड़ी लागू होता है। देखिए मैडम, ये लोग शुरू से इन लोग का रहा है कि गरीब गुरबा को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में भेजने का काम करना है। इन लोग का शुरू से यही मकसद रहा है। जो गुनहगार है उसको बाहर कर देना है, जो गुनहगार है उसको बाहर कर देना है, जो निर्दोष आदमी है उसको जेल भेज देना है। उनका यही काम है, उनका यही मकसद है। तो आप देख ही रहे हैं, हम आपके चैनल पे तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से शराब पड़ा हुआ है सामने। अब आरजेडी क्या चाहती है तेज प्रताप यादव जी? नहीं देखिए, इसमें हम लोग हैं कि पूरे तरीके से इसमें देखिए, सरकार जो है इनसे चल नहीं रहा है। सरकार नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इस तरीके का हो रहा है मामला, जब उनसे संभाल ही नहीं रहा है, तो नीतीश कुमार जी किस हैसियत से कुर्सी पे बैठे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
लेकिन तेज प्रताप यादव जी, एक बात ये भी तो सच है ना, ठीक है, आप विपक्ष में है, सरकार पर हमलावर हैं, गलत हो भी रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा तो आप बोलेंगे, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जनता को ये भी तो नहीं मैसेज दे रहे ना कि शराब मत पिया कीजिए, शराब अच्छी चीज नहीं है। विपक्ष भी क्या सही तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है? बता दें मैडम कि हम धार्मिक विचारधारा से जुड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बहुत आनंद भक्त हैं, तो सात्विक पे हमारा शुरू से रहा है कि सात्विक चीजें लोग अपनाएं, ये सब नशा पदार्थ के चीजों को दूर करें, ये सब चीज को हटाएं, ये सब चीजों से कोई लाभ होने वाला नहीं, तो हम शुरू से हमारा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेज प्रताप यादव जी, टाइम्स नाउ नवभारत को अपना समय देने के लिए। तो नेता आरजेडी तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरे साथ साकेत लगातार बने हुए। साकेत, बहुत बड़ी बातें तेज प्रताप यादव ने बताई है कि मैं जब थाने में जाता हूं तो वहां पर शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, इस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर है, और क्योंकि लगातार जो इस तरह के सवाल है वो विपक्ष के तरफ से उठते भी रहे हैं, लेकिन सिस्टम आखिर जो सरकार ने जब ये कानून लागू किया उसके बाद एक सिस्टम बनाया गया कि आखिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अगर उस इम्प्लीमेंटेशन में ही कहीं खराबी आ जाए, उसी में कहीं दिक्कत आ जाए तो फिर दिक्कत है। क्योंकि आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि 80% जो पुलिसकर्मी है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शराबबंदी का, और ये जेडीयू के बड़े नेता की तरफ से कहा जाता है। जो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे पुलिस बहुत कड़ाई से काम कर रही है वहां 1 नंबर की शराब मिल रही है, वहां लोग उसे पीने से मर नहीं रहा है, और जहां पुलिस जो है ढील दी हुई है वहां पर जो शराब बन रहे हैं जहरीली, वहां पर मौत हो रही है। यानी दोनों तरफ से उन्होंने सवाल उठा दिया। तो जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं या जो उन्हीं जेडीयू के ही जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गलती हो रही है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है, पुलिस प्रशासन है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, और यही वजह से इस तरह से खुलेआम शराब राजधानी में आप देखिए किस तरह से मंत्रियों के घर के बाहर अगर मिल रहा है, तो आप अनुमान लगाइए कि बिहार के और जिलों की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अलग अलग जिलों से खबरें आई हैं, मौतों की खबरें आई हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, वो आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। साकेत, मैं वापस लौट रही हूँ न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी अमित भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन थी हमारी, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए खुलेआम 10 मीटर की दूरी है बस मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर, और शराब आसानी से मिल रही है। अमित मेरे साथ बने हुए। अमित, बीजेपी भी सवाल उठा रही है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि अच्छे मकसद से लाया गया था ये कानून, लेकिन इसकी सफलता और असफलता पर दोबारा से विचार नहीं हुआ, जो बहुत जरूरी है। 6 साल हो गए इस चीज को। जी हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। 6 साल पहले एक बहुत अच्छी सोच के साथ नीतीश कुमार ने एक वादा किया था चुनाव के दौरान 2015 के चुनाव में, और उसको लागू किया। चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला फैसला था शराबबंदी। लेकिन इस हालत ये है कि आप समझ लीजिए कि घर घर पे छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा 2020 में भी था, हालांकि जो सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर के कारण से महिलाओं ने एक समर्थन कर दिया, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप इस बात को मानिए, पूरे चुनाव के दौरान, उससे पहले भी मैं बिहार गया था और इसके बाद भी बिहार गया हूँ, आराम से आपको शराब इस तरह से मिलता है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं, महिलाएं इन्वॉल्व हैं, पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। नया युवा वर्ग जो है पूरी तरह से इस शराब की गोरख धंधे में शामिल हो गया है। और इस तरह का जो ये बैठक हो रही है, मुझे लगता है इसमें किस तरह की बातचीत, जो आपको सब कुछ पता है, डीएमएसपी को हर चीज़ पता है, और मुख्यमंत्री को पता है कि क्या हालत हो गए हैं पूरे 6 साल में। कभी आपने समीक्षा नहीं की, कभी आपने सोचने की जरूरत नहीं की कि कभी इस पर विचार किया जाए कि शराबबंदी का नतीजा क्या हुआ और किस तरह से सारी अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, हर घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। लोग अब जो पहले 100 या 200 रुपये की शराब पीते थे, अब उनको 600-800 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि शराब उपलब्ध है। और उसमें दिक्कत ये हो रही है कि क्योंकि चोरी छिपे शराब आ रही है, तो जहरीली शराब भी उसके नाम पर आ रही है और लोगों की मौत भी हो रही है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को इस तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, कि जब आपके मंत्रियों के घर के सामने में इस तरह से शराब खुलेआम बिक रहा हो तो क्या बैठक में होगी। मुझे लगता है जो तमाम मंत्री हैं, जो पूरा पटना है वहां पर। बिल्कुल, तो चुनावों में जीत हासिल करने के लिए आपने प्रदेश की, आपने राज्य की महिलाओं से एक बहुत बड़ा वादा किया, महिलाओं ने आपको जिता दिया, अच्छा खासा परसेंटेज रहा था जब पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद अपने उस वादे पर खरा नहीं उतरी सरकार, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे का बिहार में शराबबंदी पर क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। नहीं, देखिए, सभी दलों ने मिलकर यह निर्णय किया बिहार में कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और सदन में सभी दल के नेताओं ने यह शपथ लिया कि हम
शराब का सेवन नहीं करेंगे, और शराब का सेवन यदि कोई करता है तो हम उसको रोकेंगे। तो हम सब लोगों की यह जिम्मेवारी है कि शराब का सेवन यदि कहीं हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, क्योंकि कानून भी अपने विधानमंडल से ही बना है, तो जो कानून बना है उस कानून का अनुपालन किया जाए, करवाया जाए, उसमें सब लोग सहयोग करें। और कहीं से इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि कोई कानून तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, गैर कानूनी तरीके से शराब का व्यापार कर रहा है, तो वैसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो पुलिस तंत्र है, पुलिस तंत्र काम कर रहा है, मद्य निषेध विभाग जो है वो काम कर रहा है, सरकार की जो एजेंसी जो वो काम करती है, तभी तो आखिर ये शराब भी तो पकड़े जा रहे हैं ना। शराब कौन पकड़ रहा है? सरकार की एजेंसी ही पकड़ती है। आदित्य, मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, और ये जो आप स्टिंग ऑपरेशन देख रहे हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, ये आदित्य ने ही की है। आदित्य के पास ही मैं जाती हूँ। आदित्य, कितनी आसानी से शराब उपलब्ध है बिहार में, जरा एक बार आप बताइए, आप तो मौके से होकर आए। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ये पहली बार नहीं किया, ये दूसरी बार है। आप देख सकते थे, आपने देखा है कि पहले भी हम लोगों ने पटना ज़िले में फतुहा में ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, और वैशाली में हमने जड़ुआ में ये किया था। जब हमने दोबारा इस पे फॉलोअप करने की बात की, हमारी टीम वहाँ दोबारा पड़ताल के लिए गई, तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। आई मीन हमें जो बातें बताई गई वहाँ, हमने वैशाली में जहाँ शराब खरीदी वो एक छोटी सी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी, वहाँ रोटी और सब्ज़ी टाइप की चीज़ें मिल रही थी। वहाँ हमें उसने बताया कि ये शराब उसकी नहीं है और वो खुद बेचता भी नहीं है, लेकिन वहाँ किसी पुलिस वाले ने किसी को ऑब्लाइज किया था और उसके एवज में ये शराब उसके लिए लाके रखी गई है। तो ये और ज़्यादा शॉकिंग रिवलेशन था इस पूरे मामले में। और जहाँ तक पटना की बात है तो वो तो सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के सरकारी बंगलों के जस्ट बगल की बात है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पथ निर्माण मंत्री नहीं आदित्य, मंगल पांडे का तो ज्ञान कुछ और ही चल रहा था कि पुलिस का काम है ध्यान रखना, पुलिस ध्यान रख रही है, पुलिस काम कर रही है। तेज प्रताप यादव बता रहे हैं पुलिस वालों के पास से शराब की बोतल मिल रही है। जी बिल्कुल, यही इसी मड स्लिंगिंग में सारी चीज़ें फंस गई हैं। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है इस शराबबंदी का बिहार में। बैठक को लेकर अभी क्या जानकारी आदित्य जो नीतीश कुमार ले रहे हैं? अभी तक के हिसाब से बात यही है कि सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट, सारे बड़े मंत्री, सबको बुलाया गया है और चर्चा इस बात की हो रही है कि शराबबंदी को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और ज़रूरत पड़े तो इसे और सख्त करने की बात हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक छन कर आ रही हैं। देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या होता है। वापस आती हूँ मैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार शराबबंदी के मसले पर इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम उनके नाक के नीचे शराब बिक रही है बिहार में। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि आप सरकार से पूछिए ना। आप समीक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गांधी थॉट को हम लेके चलेंगे। तो गांधी थॉट को लेके चलेंगे तो फिर गुजरात में या देश में सारी फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए। गांधी थॉट से देश चलती है। और इंटरनेशनल पॉलिसी जो है हमारी इंडस्ट्री की, बिजनेस का, इकोनॉमी पॉलिसी है, उसको खत्म करिए। लोग यहाँ आएंगे तो दारू मांगेंगे, वाइन्स मांगेंगे, पिएंगे। आप देसी शराब पर आप अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं होती है। आप करिए, आपकी नियत पर मेरा कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि आपका जो तरीका है, एक्ट करने का जो तरीका है, वो क्या है। अच्छा। यदि आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप जो पब्लिक का टैक्स, जिन विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पब्लिक के टैक्स से उनके तनख्वाह जाते हैं, उनकी बिजली पानी देखी जाती है, और आप यदि उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाएंगे, विधायपालिका को यदि जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, कार्यपालिका पर यदि आप कहेंगे सस्पेंड कर दिए, हम इतने को डिस्चार्ज कर दिए, आपने
चपरासी को डिस्चार्ज किया, एसपी कलेक्टर। बिल्कुल, कानून सही से लागू नहीं हो पा रहा है, उसका एग्जीक्यूशन सही से बिहार में नहीं हो रहा है। सवाल वाकई बहुत हैं जो उखड़े हो रहे हैं और अभी बैठक भी चल रही है, क्या निकलेगा देखने वाली बात होगी। पप्पू यादव जी शुक्रिया। एलजेपी के नेता चिराग पासवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है चिराग। अभी इस समय समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ले रहे हैं और हम अभी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, टाइम्स ऑफ नवभारत एक अपना स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है। मंगल पांडे के घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर शराब की बोतलें जमीन पर पड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ताज्जुब वाली बात है। हाँ। ये तो हर मंत्री के घर, मतलब हर व्यक्ति वहाँ का जान रहा है कि भैया शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है। खुलेआम शराब मिलना तो एक बात है, अब तो होम डिलीवरी होती है वहाँ पर। तो अगर किसी मंत्री के घर से ऐसी शराब की बोतलें मिली हैं या कुछ मिला तो इसमें ताज्जुब की बात ही नहीं है। ये हर बिहारी जानता है, हर आम बिहारी जानता है कि कितने खुलेआम धड़ल्ले से वहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है। बस एक व्यक्ति जो नहीं जानता है बिहार में, वो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जबकि हर बिहारी उनको बोलता है कि भैया खुलेआम बिहार में शराब बिक रही है, अवैध शराब बन रही है, वहाँ पर जहरीली शराब बन रही है। अभी 4 दिन पहले मैं गया था, बेतिया भी गया था, मैं मुजफ्फरपुर भी गया था, गोपालगंज भी गया था, जहाँ पे जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई। ये घटनाएं रोज हो रही हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंख कान बंद कर बैठे हैं, ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जबकि इनको हकीकत में जमीन पे जाना चाहिए। आप जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, आपके हवा महल में समीक्षा करने से क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं चिराग, आप बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय टाइम्स नाउ नवभारत को देने के लिए। अब ये समीक्षा बैठक चल रही है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर नजर टाइम्स नाउ नवभारत की बनी है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द, आप रहिए हमारे साथ।